तो ये जो पावन कथा अब सुन रहे हैं ना, ये कथा स्वयं व्यास जी सुना रहे हैं, इस प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। ये प्रश्न जन्म जैव के भी दिमाग में उठा, महर्षि गर्ग के दिमाग में भी ये प्रश्न उठा था, अगस्त जी के दिमाग में ये प्रश्न उठा, महर्षि रेवत के दिमाग में ये प्रश्न उठा, महर्षि प्रमुंच के दिमाग में ये प्रश्न उठा, महर्षि लोमस के दिमाग में यह प्रश्न उठा, राजा सुदुम्न के दिमाग में यह प्रश्न उठा, तो भगवान श्री वशिष्ठ जी ने राजा का समाधान किया। आपके दिमाग में यह प्रश्न आज नहीं उठा, मैंने ही उठा दिया वो सवाल। पर हां, अगर महिषासुर की कथा पूरी कथा में अगर कहीं नहीं आती तो आपके दिमाग में अंतिम दिन ये प्रश्न अवश्य उठता कि कथा, मुख्य कथा जो है वो तो महाराज ने सुनाई ही नहीं। क्योंकि महिषासुर का चरित्र क्या है वो लगभग नहीं पता है लोगों को, पर इतना पता है कि महिषासुर एक महान दैत्य था। किसी के अंदर कोई बुराई है, हम उसे फिर महान न कहें, यह ठीक नहीं है। रावण महान था, उसमें बुराइयां थी, वो अलग है, पर उसकी महानता को ठुकराया नहीं जा सकता। कुंभकर्ण महान था, उसमें बुराइयां थी, पर उसकी महानता को नकारा नहीं जा सकता। महाभारत में द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा महान था, ये स्वयं भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि ऐसा योद्धा, ऐसा वीर पुनः पैदा नहीं होगा, इसलिए द्रौपदी अपने पुत्रों के प्रतिशोध में तू इस बालक को, इस ब्राह्मण बालक को मत मार। अपने पतियों को ढांढस बंधा, शांति बंधा, क्योंकि ये तेरे बच्चों का हत्यारा तो है, पर ऐसा व्यक्ति दोबारा पैदा नहीं होगा, ये महान योद्धा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुराइयां किसी में हो सकती हैं, पर उसकी महानता, उसके बल, ज्ञान, सारी चीजें जो उसके पास हैं उनको भी नकार नहीं सकते, उनको भी स्वीकार करना पड़ता है। तो महिषासुर का जन्म कैसे हुआ? तो भगवान सूत जी ने सौनक जी को कहा कि रंभ करम्ब दो भ्राता। रंभ करम्ब नाम के दो भ्राता थे जो बहुत बड़े दैत्य थे, राक्षस थे, बड़ा साम्राज्य था इनका, पर ये राक्षस आताताई नहीं थे, दुर्जन नहीं थे। जैसे हिरण्यकश्यपु राक्षस बहुत आताताई था, पर हिरण्यकश्यप का जो बालक प्रहलाद है वो परम भक्त था भगवान का। भक्त प्रहलाद के घर में जो बालक पैदा हुआ विरेचन, ये भी परम भक्त था भगवान का। विरेचन के घर में एक दैत्य बालक पैदा हुआ बलि, वो भी भगवान का परम भक्त था, स्वर्ग का राजा बना था। जरूरी नहीं है कि हम दैत्य कुल में पैदा हो गए तो हम दुर्जन ही पैदा होंगे, दुर्जन ही रहेंगे, नहीं, कभी कभी दैत्य कुल में पैदा होके भी सज्जन हो जाते हैं। क्यों? भगवान की कृपा, माता रानी की कृपा, न जाने किस पित्र ने, किस दैत्य ने ली होगी, उसका फल प्राप्त हो जाता है। एक बार कृपा प्राप्त हो जाए परिवार में किसी को, तो लगभग 4 पीढ़ी तक कोई भी औलाद दुष्ट पैदा नहीं होती है। तो कम से कम एक बार कृपा की योजना सब बना के रखो, चाहे उसके लिए यज्ञ करना पड़े, कथा करनी पड़े, तीर्थ जाना पड़े, भूखा रहना पड़े, परिक्रमा करनी पड़े, बार बार टूटे फूटे छोटे बड़े संतों से मिलना पड़े, न जाने कौन से संत कब कहाँ मिलेंगे। इसलिए अपनी आस्था को बराबर बनाए रखिए। चाहे तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ने का कोई प्रयत्न कर रहा होगा, तुम्हारी बुद्धि में विष भरने वाले भी कोई होंगे जो तुम्हारी बुद्धि में विष भर देंगे, पर आप अपनी आस्था को, श्रद्धा को कम न करेंगे तो आपका भी वरदान प्राप्त होने का दिन आएगा। आप किसी के विचार से भटक गए तो आप इसी दुनिया में अटक जाओगे,
फिर वो कृपा का दिन कभी नहीं आएगा। क्योंकि परमात्मा जब कृपा करते हैं तभी तो ये पंडाल लगते हैं, तभी तो कथाएं होती हैं, तभी तो यजमान बनते हैं, तभी तो नाम निकलता है।